हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज यहाँ पर थॉर्नडाइक पूरा टॉपिक जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो थॉर्नडाइक के अंतर्गत हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि ये कहाँ के थे। थॉर्नडाइक के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग कि उनका प्रयोग किस चीज़ पर था। देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयोग जो था वो एक भूखी बिल्ली पर था। उन्होंने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में कैद कर दिया था और उस पिंजरे में एक बटन या फिर कह सकते हैं बटन लगा हुआ था जिसको दबाने से वो पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। और पिंजरा जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये एक प्रकार का पिंजरा है और पिंजरे के सामने पिंजरे के अंदर एक बिल्ली रखी हुई है और बिल्ली के सामने एक हम पिंजरे के बाहर एक उद्दीपक या फिर मछली रख दिया या फिर भोजन कह सकते हैं कि ये भोजन भोजन रख दिया इन्होंने। भोजन या फिर भोजन की मतलब भोजन या फिर मछली या फिर उसको हम लोग उद्दीपक कहते हैं, उन्होंने रख दिया प्लेट में, ठीक है। तो अब वो बिल्ली मछली को देखकर या फिर भोजन को देख के उसके मन में उसको खाने की लालच आई, ठीक है। तो उसके मन में क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ, मतलब उसके अंदर मन में अनुक्रिया हुआ, ठीक है। तो भोजन क्या था, भोजन एक उद्दीपक था। भोजन एक उद्दीपक है और बिल्ली जो है उसको देख के जो प्रतिक्रिया करती है उसको हम लोग कहते हैं अनुक्रिया प्रतिक्रिया। तो इसी के बारे में समझाया गया है यहाँ पर कि बिल्ली को पिंजरे में रखने के बाद, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि बिल्ली जो थी वो पिंजरे के अंदर थी। तो अब पिंजरे के अंदर थी और उसने भोजन को देखा हो, उस पिंजरे के अंदर उसने प्रयास किया बाहर निकलने की, तो वो उसी पिंजरे के अंदर बार बार भागने लगी, उछल कूद करने लगी। तो उसका अचानक से पैर एक खटके या फिर एक बटन पर पड़ गया और उसने देखा कि दरवाज़ा खुल गया। वो फिर उसी पिंजरे में कई बार उछलने कूदने लगी और उसको उसने फिर उससे बटन दब गया उसके पैरों से। तो उसने देखा कि ये बटन, उसको ऐसा अंदाजा हुआ या फिर उसने ऐसा महसूस किया कि बटन से दरवाज़ा खुलता है। उसने कई बार ऐसे करने पर, उसने कई बार ऐसे प्रयास किए और त्रुटियां हुई, प्रयास को कई बार प्रयास किए, त्रुटियां हुई और एक बार अंत में उससे दरवाज़ा उससे खुल गया और उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। तो पर यहाँ पे यही बताया गया है, कई बार प्रयास करने और कई बार त्रुटियां हुई, कई बार प्रयास किया, उसके बाद उसने सीख लिया। तो प्रयास एवं त्रुटि का नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया आखिर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दरवाज़ा खोलना सीख लिया और इसी प्रकार जैसे लिखा भी हुआ है कि काफ़ी बार प्रयास करने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और आरएस उद्दीपक प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। आर का मतलब हो जाता है रिस्पांस और एस का मतलब स्टिमुलस, ठीक है। तो ये संबंध स्थापित हो गया। बिल्ली के समान ही, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बिल्ली के समान ही बालक भी चलना, जूते पहनना, चम्मच से खाना खाना क्रियाएं सीखता है। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टेनिस, क्रिकेट सीख जाते हैं। तो बिल्ली के समान ही बालक भी चलना और जूते पहनना, जैसे बालक जो छोटे बच्चे होते हैं वो चलते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं बिल्कुल तो चलना नहीं जानते, तो कई बार खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं। उसी तरह जूते पहनना भी वो लोग काफ़ी टाइम में सीखते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो उसके बाद एक समय सीख जाते हैं। चम्मच से खाना खाना भी उसी तरह का एग्जाम्पल हो गया। और जो बड़े लोग, वयस्क लोग होते हैं, उनको ड्राइविंग सीखने में भी ये सिद्धांत लागू होता है। टेनिस खेलने और क्रिकेट सीख जाने में भी ये सिद्धांत लागू होता है। तो उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कि सिद्धांत का महत्व, जो महत्व अगर पूछा जाता है जैसे, तो इस सिद्धांत के ये है कि बड़े एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो उनको मतलब कई बार वो लोग ट्राई करेंगे तो सीख जाएंगे। तो यही ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके ही वो बड़े और मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। उसी तरह सेकंड क्या है, बालक में धैर्य एवं परिश्रम का गुण विकसित होता है। धैर्य एवं परिश्रम का मतलब, धैर्य मतलब पेशेंस और परिश्रम मतलब हार्ड वर्क। कि कई मतलब इस काम में आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली ने काफ़ी धैर्य का मतलब धैर्य रखा। उसी तरह बच्चों या फिर कोई इंसान को जब सीखना होता है तो पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है उसको सीखने में और हार्ड वर्क तो लगता ही है। तो धैर्य एवं परिश्रम का गुण विकसित होता है। तो उसी तरह थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये थॉर्नडाइक का है। उसी तरह एक सेकंड स्टेटमेंट भी है कि गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। ये किसने कहा था, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि गणित, विज्ञान एवं तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है।
तो अब जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा तो इसमें कई चीज़ें पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, ठीक है, और किस मेथड के अंतर्गत उसने पिंजरा खोला, या फिर किस सिद्धांत को उसने नियम को पालन किया, तो उसे यहाँ प्रयास एवं त्रुटि हो जाता है, ठीक है। और ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, पूछ सकते हैं इसमें ये चीज़ें हैं।